क्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो दिल में ठान लिया है कामयाबी को अपना बनाने का, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। जी हाँ, ये फलसफा जिंदगी में जिसने भी अपनाया उसे कामयाबी जरूर मिलती है, चाहे मंजिल पर पहुंचने की हो या फिर जी हाँ, कार्यक्रम में आपके कॉल लगने की हो। देखिए ना, रात भर जाग कर जो हमारे श्रोता हमसे बात करने के लिए इच्छुक होते हैं, प्रयासरत होते हैं, उनसे बात ज़रूर होती है, चाहे कल हो या आज हो। तो फिर क्यों ना नंबर आपको बता दें, अगर आप हमें कॉल कराते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज, और पहले हमारे कॉलर कौन हैं उनसे बातचीत करने के लिए स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में, और जान लेते हैं उनका नाम। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। हाँ जी। जी, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम है केसर सिंह जी। केसर सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं लुधियाने से बोल रहे हैं। लुधियाना से बोल रहे हैं। और हाँ जी। लुधियाना में क्या करते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं 207 गाड़ी चलाता हूँ, टाटा वाली। अच्छा, तो प्रोफेशनल तरीके से चलाते हैं या फिर अपना खुद का आपका कोई कामकाज है? नहीं नहीं, कंपनी की गाड़ी है। कंपनी के लिए गाड़ी चलाते हैं, तो क्या समय रहता हाँ। है? सुबह चलाते हैं, रात को, दिन को, कैसे चलाते हैं? नहीं, ज्यादा टाइम तो हमारा दिन का ही होता है ये। अच्छा। रात को तो जैसे शाम को कोई पार्टी का फोन आ गया तो रात को जाना पड़ता, नहीं तो दिन दिन में चलते हैं। अच्छा, वो विशेष कार्यक्रम होता है, अगर कोई बुला ले तो आप चले जाते हैं, नहीं तो आप दिन में ही गाड़ी चलाते हैं अन्यथा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए? मैं 1998 में चला रहा हूँ। 1996 से चला रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया। 1998 जी। 98 से कोई बात नहीं, वो 1-2 साल का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन तब भी अगर हम 98 से भी जोड़ें तो बहुत लंबा समय हो गया, आपको अरसा गुज़र गया अब तो। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगता है, क्या अनुभव रहा अभी तक आपका? कुछ श्रोताओं के साथ बाँटना चाहेंगे? क्योंकि एक अनुभवी इंसान जब हो जाता है, तो जैसे-जैसे वो अनुभव करता जाता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं और उसमें से बहुत सारी बातें अनुभव काम की होती हैं। हाँ, अनुभव तो मैडम बहुत रहते हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी इतना तो याद भी नहीं रहता है कि कब क्या हादसा हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम आई है। हुँ। हाँ। नहीं तो याद नहीं रहता। कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको अच्छा लगा हो कि नहीं, ये मैंने बहुत अच्छा किया, मतलब कभी-कभी अपने ऊपर भी गर्व होता है इंसान को, तो कभी आपको हाँ, लगता है कि आपने किसी सवारी हाँ, की मदद की हो या कुछ ऐसा हो? एक बार रात को हुआ था हिमाचल में ही। हुँ। वो लेडीज थी, उनका गाड़ी खराब हो गया था ही। जी। उनको सोच करके हम उनके घर तक पहुंचाया था उनको ही। अच्छा, हाँ, तो देखिए ये तो और बहुत बड़ी मदद है। हिमाचल की लेडीज थी सारी। हुँ। उनका गाड़ी खराब हो गया था, वो उसको टो करके हमने उनके घर तक पहुंचा दिया था। जी, ये तो तो बहुत उन्होंने अच्छा बहुत किया जोर आपने। लगाया था। हुँ। अरे बहुत जोर लगाया था भी आप सुबह चले जाइए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता भी, हमें सुबह आके फिर काम करना होता है। हाँ, जी। नहीं, वो हाँ जी। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने कहा होगा कि जब आपने इतनी मदद की है तो आप भी रुकिए और थोड़ा विश्राम करके निकलें, उनका ये आशय रहा हाँ, होगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। वो उनको घर तक पहुंचाने के लिए हमारा 3 साढ़े 3 घंटा लग गया था ना, ये गाड़ी उनका ब्रेक नहीं लग रहा था। ओह माय गॉड! जी। हाँ हाँ जी, बड़े आराम से गाड़ी मतलब उनके घर हुँ। तक छोड़ा था। अच्छा,
तो ये हाँ जी। देखिए आपने बहुत अच्छा काम किया और ऐसे छोटी-छोटी जो वाक़या होते हैं वो जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेरणा दे जाते हैं। अब आपको जो लोग सुन रहे हैं उनको एक बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि जैसा आपने किया वो कहीं न कहीं उनके जीवन में भी कोई घटना आएगी तो ज़रूर मदद हाँ का जी। हाथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए। हमेशा हाँ, कभी-कभी हाँ। लोग डरते हैं आजकल के ज़माने में कि अगर मदद करें तो किसी तरीके का धोखा ना हो जाए, फँस ना जाएँ वो। तो लेकिन फिर भी एक नहीं मानवता के वो नाते जी। मैं मैडम जो फँसने का चांस है ना वो पंजाब में है। वो उसमें क्या कहते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ उसको उठा के हॉस्पिटल भी लेकर जा रहे हैं ना, हाँ, हाँ। तो पुलिस वाले कहते हैं आपने एक्सीडेंट किया होगा। अच्छा, जी। हाँ, तो उसमें बंदा फँसता है। हाँ, तो इसलिए लेकिन लोग हम बचते हैं हिमाचल आमतौर में पर जो एक्सीडेंटल घटनाएँ होती हैं उनसे। हाँ जी। लेकिन थोड़ा तो मानवता बनाए रखनी चाहिए क्योंकि जब हम गलत नहीं हैं तो गलत तरीके से नहीं फँसेंगे, ये भी मानने वाली बात होती है क्योंकि सच देर से सामने आता है पर आता ज़रूर है ना? हाँ जी, हाँ जी। एक तो बार ऐसे रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था जी, हुँ, हुँ। तो उधर से जलंधर नज़दीक था, मैं अमृतसर को जा रहा था, अमृतसर का सफ़र काफ़ी था जी। जी। तो कहते हैं अभी इसको ऐसे करो गाड़ी में ले जाओ अमृतसर दाखिल करा देना। मैं अमृतसर से तो जलंधर नज़दीक है, हुँ, हुँ, हुँ। जलंधर है सारा 10-12 किलोमीटर। आप जलंधर भेजिए ना इसको। जी। अगर आप जलंधर जाते होते तो हम हॉस्पिटल में दाखिल करवा देते इसको। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर उसको एक सरदार जी आए थे, वो अपनी गाड़ी में लेकर गए थे बिठा के भी चलो हम हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। जी। तो उसके देखिए साथ उन्होंने हाँ। कम से कम जितने बंदे थे ना 10 बंदों के टेलीफोन नंबर ले लिए। हुँ, हुँ। कहता कल को हमें पुलिस ना परेशान करे, आपका नंबर चाहिए, आपका नाम चाहिए तो हम आपकी बात करवा सकते हैं अगर पुलिस परेशान करे तो। जी, जी। हाँ जी। हाँ, देखिए किसी को गलत नहीं कह सकते, जायज़ होता है सब कुछ, हर व्यक्ति अपनी जान बचाना चाहता है, उसे लगता है कि मैं कहीं किसी तरह से केस में ना फँस जाऊँ। तो हाँ जी, फिर हाँ जी। भी हर चीज़ एक मान के चलनी चाहिए कि ये घटना हो सकती है, फिर भी जितना हो सके मानवता के नाते मदद करनी चाहिए और अपना भी सिक्योरिटी जो पॉइंट है वो बना के चलें। ऐसा ना हो कि मदद करने में कहीं कोई फँस जाए, तो ये भी आँख कान खुले रख कर ही कोई मदद का हाथ भी बढ़ाना चाहिए, ये ज़रूर हाँ बात जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, अच्छा लगा बात करके केसर सिंह जी आपसे और आप बहुत देर से प्रतीक्षारत थे और मुझे ये डर था कि कहीं कॉल आपकी कट ना जाए क्योंकि हमारे श्रोताओं का हमें बहुत ख़्याल रहता है कि इतनी मेहनत से कॉल करते नहीं, हैं। तो आपने आज पहली बार कार्यक्रम में कॉल किया? नहीं एक बार पहले किया था ये, अब तो मैं कम से कम महीने से ऊपर हो गया, फ़ोन मेरा मिलता ही नहीं। आज लगा है फ़ोन। देखिए कुछ लोगों के पास तो जादू की छड़ी है, उनसे हमें मना करना पड़ता है, आग्रह करना पड़ता है कि कृपया रोज़ फ़ोन ना करें, आपका फ़ोन रोज़ लग जाता है अगर किसी का और आप नहीं, जैसा कि एक बता रहे हैं 1 महीने से लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए आज आपकी बात हो गई है और कार्यक्रम में आपको बहुत प्यारा-सा एक गीत भी आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें, अन्यथा आपको फिर आपकी पसंद का कहने गीत सुन जी। कहने की मैडम बात ये है अभी हुँ, जो हुँ। लोग पुराने ड्राइवर हैं उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं है, जी, क्योंकि वो जी। तो खुद ही समझदार हैं। समझदार हैं, बिल्कुल। जो हाँ जी, जो ये उनको कहीं लगेगा भी हम गलती की है तो समझ जाएँगे भी हाँ, हुँ, इस हुँ। बात में पॉइंट है। जी, ठीक है जी? जी। तो जो आजकल के नए ड्राइवर हैं ये नहीं नौजवान बात हैं वो, समझते हैं। उनको जोश में होश खो देते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये बात हाँ हम जी। लोगों को भी चलते रास्ते में कहीं न कहीं रियलाइज़ होती है कि वो जोश में इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं कि वो हवाई जहाज़ बन जाता है, वो गाड़ी 4 पहिए वाली नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। तो उस बात से बचना चाहिए। आप भी यही संदेश देना चाह रहे हैं, है ना? ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी हमें ज़रूर कॉल करिएगा और कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? आप रेगुलर सुनते हैं? नहीं, जब कभी नींद आती तो नहीं सुनते, ये जागते होते तो सुन लेते हैं। जी, देखिए नींद का तो समय ही होता है और अच्छा लगता है जब कभी भी आप लोग कॉल करते हैं, तो आगे भी कुछ अंतराल पर ज़रूर कॉल करिएगा और ठीक है जी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने परिवार के साथ सुनिए ये गीत आपकी पसंद का। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो
बात सही थी, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। हम तो क्या हैं, हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है। हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है। बनाकर हमको मिटाता है फिर बनाता है। आदमी टूट के आदमी टूट के 100 बार जुड़ा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। इम्तिहानों का यहाँ दौर यूं ही चलता है। इम्तिहानों का यहाँ दौर यूं ही चलता है। आंधियों में भी उम्मीदों का दिया जलता है। कल की उम्मीद पे कल की उम्मीद पे इंसान जिया है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। कब तलक हमसे कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी। कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी। इन अंधेरों से उजाले की किरण फूटेगी। गम के दामन में गम के दामन में कहीं चैन छुपा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं। जी हाँ, ये तो जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। फिलहाल अब ले लेते हैं हम अपने अगले कॉलर का कॉल, क्योंकि वो हैं बहुत देर से प्रतीक्षारत। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? मुझे लगता है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और हमारे अगले श्रोता लाइन पर हैं। देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता लाइन पर हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार मैम। जी अपना शुभ नाम बता दें। हमारा नाम साहिल है। साहिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
झारखंड से बोल रहे हैं हम। झारखंड से बोल रहे हैं। और झारखंड में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैम देखिए, हम तो ई रिक्शा पर्सनल मेरा है, ठीक है ना। वैसे भी हम बस ट्रक या आप देखिए, सब चला आपकी लेते हैं। आवाज़ साफ नहीं आ रही है। थोड़ा सा फ़ोन अपने जो बात आप कर रहे हैं थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि आवाज़ आपकी साफ नहीं मिल रही है। जी, अब बताइए क्या कह रहे हैं? वो पर्सनल मेरा जो है ना, हमारा ई रिक्शा है, ठीक है ना। जी। और बस भी चला लेता हूँ, ट्रक भी चला लेता हूँ, छोटा गाड़ी भी चला लेता हूँ। अच्छा, एक्सपर्ट हैं आप, सारी गाड़ियाँ चला लेते हैं, ई रिक्शा से लेके और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी। तो कितना समय हो गया आपको इस काम से जुड़े हुए? 3 साल। 3 साल हो गए। और क्या समय रहता है, दिन में गाड़ी चलाते हैं या रात में चलाते हैं? मैं नेट में चलाता हूँ। नाइट में चलाते हैं, तो आपकी जो आवाज़ है उससे नींद कहीं झलक रही है। तो नींद तो नहीं आती रात में गाड़ी चलाते हैं? नहीं, नींद नहीं, गाड़ी तो फिलहाल क्योंकि जो खाली रात है। के मुसाफिर होते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा जागृत रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला भी नींद में चला आ रहा हो, तो गाड़ी तो जो होश में होगा वही सँभाल पाएगा ना। नहीं वो तो बात सही है। हाँ, तो आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि आप अलसाए हुए हैं, तो सो रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी खड़ी है। गाड़ी खड़ी करके और फिर बातें कर रहे हैं आप, है ना? कॉल लगाया फिर आपने। नहीं, ऐसा है कि बस चला रहे थे, सब पैसेंजर नहीं हुए गाड़ी में। अच्छा, अच्छा। गाड़ी खड़ी हो गई। अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात है कि पैसेंजर नहीं है, उनको तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं आप। अन्यथा मेरे ख़्याल से आप फिर गाड़ी रोक भी नहीं पाते और बात भी नहीं कर पाते, है ना? गाड़ी रोकने के बाद तो टाइमिंग पकड़ना रहेगा ना हमको। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो है। अच्छा, तो झारखंड में कैसे ऐप के ज़रिए आप सुन पा रहे हैं या रेडियो पर आपको कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है? रेडियो पे। रेडियो पे मिल रहा है। अच्छा, हमारे कुछ श्रोता शिकायत करते हैं कि उनको रेडियो पर कार्यक्रम सुनने को नहीं मिल रहा है, तो इस लिहाज से मैंने आपसे जानना चाहा कि आप कैसे सुन रहे हैं। बहरहाल, और बताइए आपको कैसा लगता है, आपका जो समय है व्यवसाय में वो आप कैसे व्यतीत करते हैं? मतलब आप एन्जॉय करते हैं या फिर थोड़ा मुश्किल लगता है आपको? गाड़ी चलाने से हमें कोई एंजॉय नहीं। कोई एन्जॉय नहीं है। देखिए, ये मत कहिए, क्योंकि जो रोज़ी-रोटी होती है ना, उसको तो बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, सलाम करना चाहिए और जो ईश्वर ने दिया है उसको पूरे सम्मान के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। हाँ, बात तो सही है ना? तो अगर आप नहीं भी उसको अपनाया है बहुत शिद्दत के साथ, फिर भी वो आपकी ज़िंदगी तो वो रोज़गार रोज़ी-रोटी चला ही रहा है ना? जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो बहरहाल, और बताइए कि कैसा सफ़र रहता है? कैसे आप सवारियों को ले जाते हैं और एहतियात अभी भी जो कोरोना के लिए थी, वो अभी भी जारी रखी हुई है आपने? हाँ, कोरोना का जो है सिस्टम से जो चल रही है वो तो चाहे कंपनी हमारी सैनिटाइजर देती है, जैसे कि मास्क रहता नहीं है किसी के पास, तो मास्क कंपनी देती है। ठीक है। सब कंपनी देती है। हाँ, हाँ। बहुत ज़रूरी है ये तो। अगर कंपनी ना भी दे तो भी अपने लिए इतनी तो ज़रूरत रखनी चाहिए इंसान को कि वो खरीद के खुद भी पहने और सुरक्षा करे अपनी भी। जैसे कि है मैम कि ये जैसे कि ना क्या उसका बोलते हैं कि जैसे कि भुला गया हो या छूट गया हो, जल्दी जैसे किसी को गाड़ी पकड़ने का रहता है तो जल्दबाजी में रहता है। जी, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए हमारा टाइमिंग है 7 बजे शाम में, ठीक है ना। अब गैस निकले कितना 6:55 में। जी। 6:55 में निकले, 5 मिनट में गाड़ी पकड़ सकेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ ऐसा लोग भी होते हैं तो जल्दबाजी में कुछ भी छूट जाता है उनका। जी। उनको कंपनी देना पड़ेगा, कंपनी। बिल्कुल सही बात है। क्या कि आप बंगाल जा रहे हैं तो बंगाल जाने के बाद तो चेकिंग होगा वहाँ। हाँ। पैसेंजर कितना लेकर के आए हम, सब चीज देखिएगा। सही बात है, सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, गाड़ी में मेरे पैसेंजर वही 50% रहती है। हाँ। 50% आती है। जी।
50% आती है, नहीं समझ पाई आपकी बात, थोड़ा सा क्लियर करेंगे सवारी इसको? सवारी जो है ना 50% ही रहती है सीट में, जैसे 50 सीट है तो अच्छा। 35 सीट। हाँ, इस समय तो क्योंकि जो कोरोना की वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, उसमें तो बहुत ज़रूरी है ये जो एहतियात आप बता रहे हैं कि 50% ही सवारी होती है, बहुत ज़रूरी है ये तो आप कैसे, जो आप नाइट में सफ़र कर रहे हैं इस समय, तो कैसा लग रहा है? कार्यक्रम आप रेगुलर सुनते हैं हमारा? पर डे सुनते हैं जी, पर डे इसको सुनते हैं। पर डे सुनते हैं, और अच्छा लगता है कार्यक्रम आपको? हाँ, अच्छा लगता तभी तो सुनते हैं। अच्छा, और कार्यक्रम में पहली बार आपने कॉल किया है कि पहले भी बातचीत हो चुकी है? हमको लगता है मैम हम तो 5-6 बार कॉल कर चुके हैं। 5-6 बार कॉल कर चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं कि लगातार आप 1-2 दिन के अंतराल पे करते हैं? नहीं, जैसे कि जब गाड़ी जैसी खड़ी रहती है तभी हम कॉल करते हैं। गाड़ी चलाते थोड़ा सा अंतराल ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि आपके जो सहयोगी और भी हैं कॉल करते हैं हमें, तो उनका भी कॉल लगना चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि किसी के पास तो जादू की छड़ी है, उसका कॉल लग जाता है। तो सुने हम। सुना आपने ना? तो आपके पास भी जादू की छड़ी है क्या? हो सकता है। हो सकता है। देखिए, हमारे कुछ श्रोता हैं जो अभी आपसे पहले जिनकी कॉल लगी थी, वो कह रहे थे मैं 1 महीने से कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं लगती, और आप बता रहे हैं कि आपकी कई बार बात हुई है। तो भाई देखिए, ये भी खुशनसीबी वाली बात है कि आपका कॉल लग जाता है, और आपका कॉल लग गया, है ना? और कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं से? कुछ हमारे साथी लोग बोलते हैं कि जब तुम्हारा कॉल लग जाता है, हमारे का कॉल क्यों नहीं लगता है? हाँ, सही बात है। ये तो देखिए मैंने भी कहा, और ये बात कुछ खास। उन लोग क्या करते हैं मैम कॉल करने समय में? हाँ हाँ, कि एक बार लगाया छोड़ दिया, ऐसे कॉल थोड़ी लगेगा, कॉल पर आपको रहना होगा। ये बात तो सही कही आपने। बिजी बता रहा था, बिजी देखा अगला बिजी है हमारे कहने का मतलब आप बिजी है तो फिर कटेगा ना फोन, तब ना आपका कॉल घुसेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मेहनत आपने की और मेहनत का फल आपको मिल गया, इसका मतलब है कि शिद्दत से जिस चीज में लग जाया जाए वो काम जरूर पूरा होता है ना? हाँ, बहुत जल्दी लोग हिम्मत हार जाते हैं, और आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जो हमारे श्रोता कंप्लेंट करते हैं कि कॉल नहीं लगती, वो हिम्मत जल्दी हार जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, जैसे कि एक बार कॉल किए, बिजी बताइए, ठीक है, दूसरा बार ट्राई कीजिए, तीसरा बार ट्राई कीजिए, चौथा बार ट्राई कीजिए, ट्राई आपको करते रहना है, 2 बजे तक के ट्राई करना है। बिल्कुल, देखिए आपने आज जो मूल मंत्र है वो श्रोताओं को दे दिया है, अब कितना वो अमल करते हैं ये तो उनका जो प्रयास है वही बताएगा। जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कुछ श्रोताओं से अगर कहना चाहें तो कह दें, नहीं तो हम आप तक पहुंचाते हैं फिर एक प्यारा सा गीत। नेक्स्ट टाइम बताएंगे जी, पर नेक्स्ट टाइम बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो चलिए फिर आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत, अपने साथियों के साथ मिलकर सुनिए ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। इतने तरसे के प्यास भी ना रही।
इतने तरसे के प्यास भी ना रही, इतने तरसे के प्यास भी ना रही। लड़खड़ाए कदम चले आए, लड़खड़ाए कदम चले आए, चले आए, चले आए तेरे दर पर सनम, चले आए। तू न आया तो हम चले आए। इससे पहले के हम पे हंसती रहा, बन के नागिन जो हमको डसती रहा। ओ इससे पहले के हम पे हंसती रहा, बन के नागिन जो हमको डसती रहा, बन के नागिन जो हमको डसती रहा। लेके अपना भरम चले आए, लेके अपना भरम चले आए, चले आए, चले आए तेरे दर पर सनम, चले आए। तू न आया तो हम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए। तू न आया तो हम चले आए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता हमें कॉल कर सकते हैं 23421309 पर, और दिल्ली का STD कोड है 011। तो देख लेते हैं हमारे कौन से श्रोता अब लाइन पर हैं। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। हेलो, कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ मैम। जी, अपना शुभ नाम बता दें। राधे श्याम। राधे श्याम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? लुधियाना से मैम। लुधियाना से बोल रहे हैं। लुधियाना में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? पहले मैम बड़ी गाड़ी चलाते थे, अभी तो ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, अब ऑटो चलाते हैं। तो बड़ी गाड़ी चलाना क्यों छोड़ दिया? मैम पहले जो जहाँ मैं गाड़ी सीखता था, जो हमारे उस्ताद थे, ऐसा वाकया एक हो गया था, इसी की वजह से गाड़ी उनके साथ ही चलाते थे, छोड़ दिया मैं। अच्छा, तो अब ऑटो किस समय चलाते हैं? दिन में चलाते हैं, रात में चलाते हैं, और किस एरिया में चलाते हैं? नाइट में चलाते हैं मैम। अच्छा, नाइट में चलाते हैं। तो अभी आप सफ़र पर हैं, गाड़ी रोककर बात कर रहे हैं? हाँ मैम। अच्छा, और कार्यक्रम रोज सुनते हैं या आज सुन रहे हैं? पर डे सुनता हूँ मैम। पर डे सुनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और कैसा लगता है कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा लगता है। तो बताइए, आप जो ऑटो चलाते हैं वो सवारियों को लाना ले जाने वाला काम है या कुछ और किसी तरह का अपना पर्सनल व्यवसाय है आपका? मैम कंपनी से सामान लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब सवारी पहुंचाने वाला आपका काम नहीं है, सवारी नहीं पहुंचाते, सामान आदान प्रदान करते हैं, पहुंचाते हैं। हाँ मैम। तो वो रात में ही क्यों ले जाना होता है? दिन में भी तो उसको ले जा सकते हैं। दिन में मैम और आदमी भी रहते हैं ना, तो हमारी नाइट ड्यूटी रहती है। अच्छा, आपकी नाइट ड्यूटी है, ये भी ठीक है ना? कुछ लोगों को रात का समय सूट करता है। तो कैसा आपका परिवार साथ में होता है या फिर आप अपने मित्रों के साथ रहते हैं बाहर?
मित्र के साथ रहते हैं मैम। मित्र के साथ रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है, लोग अपने घर परिवार वालों को साथ में नहीं रख पाते जब बाहर जॉब करते हैं, क्योंकि इतनी इतनी कभी-कभी सैलरी नहीं होती या सुविधाएं नहीं होती। गांव शहर में ज़्यादा सुविधाएं होती हैं जहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, है ना? ऐसा होता है? हाँ होता है मैम। तो फिर घर परिवार की याद तो आती होगी। कब-कब जाना होता है आपका? हम लोग जाते हैं 6 महीने 7 महीने में ऐसे जाते तो हैं। देखिए, अभी तो दिवाली होकर चुकी है और त्योहारों का अभी तो समय है, छुट्टियाँ। तो घर को आप मिस कर रहे हैं, आपको याद तो ज़रूर आ रही होगी। हाँ याद तो आती है, तो क्या करें मैम। तो भाई फ़ोन पर बात कर लीजिए। अब तो दुनिया मुट्ठी में हो चुकी है। आप फ़ोन हाँ पर पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आपके रिश्तेदार हैं, सबसे बात कर सकते हैं। हाँ हाँ और दूरियां इतनी कम बात हो तो गई हैं कि सामने देखकर बात करिए, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम दूसरे शहर में हैं या दूसरे देश में बैठे हुए हैं। हाँ मैम। है तो अपने परिवार वालों से बात करिए, फ़ोन पर बात करिए, और जो भी अपने दिल की बातें होती हैं घर परिवार में ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उससे दिक्कतें भले ही कम ना हो, दिल का जो बोझ होता है ना, वो ज़रूर हल्का होता है। वो तो होता ही है मैम, बात तो हमेशा पर डे होता है फोन पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अपने श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश बांटना चाहेंगे श्रोताओं के साथ? यही मैम कहना था, जैसे हमारे उस्ताद थे, जैसे मैं 18 चक्का गाड़ी पहले चलाते थे। अच्छा। हाँ, तो एक ऐसा वाकया हो गया था, हमको डर पैदा हो गया जी। तब तो गाड़ी में चलाना छोड़ दिया। अच्छा, वाकया क्या, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था? हाँ, एक्सीडेंट हो गया, अभी 3-4 महीने पहले हुआ। अच्छा, अभी हाल की बात है जी। हाँ, 3-4 महीने पहले हुआ था। जैसे वो ड्रिंक भी करते थे, मैं उनको मना किया, उस्ताद ड्रिंक किए हो गाड़ी खड़ी कर दो और मत लेके चलो। जैसे आगे में उनकी गाड़ी थी, पीछे हमारी गाड़ी थी जी। हाँ, तो एक्सीडेंट हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि दिल दहला दिया था मेरा, तब से मैं वो गाड़ी छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल, जिस चीज़ में अगर आपको लगे कि नहीं कोई दिक्कत है, समस्या आ रही है, तो ज़रूर उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लाइफ में। तो अगर आपको लगा और आपने कुछ और चूज़ कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी तो चला ही रहे हैं आप, ऑटो चला रहे हैं, बड़ी नहीं तो छोटी चला रहे हैं, आपका व्यवसाय चल रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिसमें सुरक्षित महसूस करें वही काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। जी बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? प्रेम रतन धन का गाना सुनना था। प्रेम रतन धन का गाना सुनना था आपको? हाँ। तो हमारी पसंद का गाना नहीं सुनना चाहेंगे आप? वैसे देखिए, ये कार्यक्रम जो है वो पसंदीदा गानों का कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ आप अपनी बातचीत शेयर कर सकते हैं हमसे, ठीक है? तो आपको हम सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, प्रेम रतन धन का गीत। कभी फिर आपको हम जरूर सुनवाएंगे, इस वादे के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए। जमाने के देखे हैं रंग हजार।
ज़माने के देखे हैं रंग हजार। जी हाँ, ज़माने के रंग ज़रूर देखने चाहिए, लेकिन हमारे श्रोता लाइन पर है, उनसे भी बात करना बेहद ज़रूरी है। तो ले लेते हैं अपने एक श्रोता की कॉल। जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो, हेलो। लगता है कि उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम गाने को जारी रखते हैं आगे। नहीं कुछ सिवा प्यार के, आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। ज़माने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं तुगलकाबाद से विजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। विजेंद्र जी, जल्दी से बता दीजिए, बहुत कम समय है, क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से? यही है जी, बहुत सावधानी से रात को अगर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत दूसरों का ख्याल रखते हुए जी, दूसरे का ख्याल रखेंगे, खुद का ख्याल रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो बहुत जरूरी है। और कुछ कहना चाहेंगे अपने हाँ, श्रोताओं से? नियम पालन बहुत जरूरी है। रेड लाइट को देख के दूसरे फोन पे बात ना करके साइड में बात करके, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जीवन में बहुत बड़ी बातें होती है, बहुत अहम होती हैं, ये आपने सही कहा। और आपको क्या लगता है कि ये बातें माननी चाहिए, जो हमारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए हमें? हाँ हाँ बिल्कुल मानना चाहिए जी। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि लोग मानते हैं इन बातों को? नहीं मानते तो हैं केवल 1-2% ऐसा इंसान है जो नहीं मानता, मानते ही हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत देर से आप प्रयासरत थे, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही थी और आपका कॉल आया, तो ये ज़रूरी था कि हमारे जो भी श्रोता कॉल करते हैं उनकी कॉल ले ली जाए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कार्यक्रम का अब समय हो रहा है समाप्त। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप